बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे आलू की टिक्कियाँ या आलू के कबाब भी इनको बोलते हैं। आलू को छील के उबलने के लिए रख दिए। ये सारे आलू उबल गए हैं, अच्छे तरीके से ये उबल गए हैं। इनको जब छील लेते हैं ना तो सही उबलते हैं। अगर छिलके के साथ ही उबालेंगे तो पानी वाले हो जाएंगे। तो अब इनको गिलास की मदद से या मैशर की मदद से इन सब को मैश कर लेना है। पूरे आलू को अच्छे से मैश कर लेना है। ये देखें खुश्क खुश्क आलू है ना, छिलका उतार के उबाले हुए हैं। तो अब इसमें प्याज डालेंगे। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से प्याज डाल लें, बारीक बारीक काट के डाल लें या चॉप करके डाल लें, जैसे आपकी मर्ज़ी। चॉप करके डालेंगे तो सही रहेगा। ये है जी साबुत धनिया 2 चम्मच के बराबर, थोड़ा सा ज़्यादा ही जाएगा। और इसको कूट के डालेंगे, ऐसे नहीं डालेंगे। इसकी खुशबू बहुत प्यारी आती है इन कबाबों में, तो ये लाजमी डालिएगा और अच्छे से कूट लेना। अब इसके बाद हम डालेंगे कुटी हुई मिर्च, लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च। अगर आपके पास कुटी हुई लाल मिर्च नहीं है तो पिसी हुई लाल मिर्च डाल लें। अब डालेंगे हस्ब ज़ायका नमक, और नमक आप अपने ज़ायके के मुताबिक डाल लीजिएगा। नमक डालने के बाद हम डाल देंगे इसमें काली मिर्च का पाउडर, या काली मिर्च का पाउडर डाल दें तो या घर में कूट के डाल दें। कूट के डाल लेंगे ना फ्रेश, तो उसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर इसमें आएगा। और थोड़ी सी ज़्यादा ही डालना, लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा कम और काली मिर्च थोड़ी सी ज़्यादा, और हरी मिर्च पूरी मुट्ठी भर के वो इसमें ज़्यादा डालना है, चॉप करके डाल लेना। और ढेर सारा इसमें धनिया जाएगा, हरा धनिया बारीक बारीक कटा हुआ, ये डाल लें। अब इसको हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये इतने मज़े के कबाब बनते हैं, आप ज़रूर इसी तरह फॉलो करके बनाएं, तो ये बहुत ही मज़े की टिक्कियाँ भी बन जाती हैं। और इनको कबाब भी बोल लो या टिक्कियाँ बोल लो। अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है ताकि कोई मसाला सारा इसमें मिक्स हो जाए। ये देखिए अच्छे से ये मिक्स हो रहा है। ये थोड़ा सा ज़्यादा है तो आराम से मिक्स होगा। अब इसको थोड़ा सा हाथ की मदद से ले लें, तो थोड़ा सा पेड़ा बना के ऊपर से थोड़ा सा दबा लें, तो ये छोटा सा कबाब बन जाएगा। कबाब आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से बना लें, छोटे भी बना सकते हैं, बड़े भी बना सकते हैं। और बहुत ज़्यादा मोटे नहीं बनाना, नॉर्मल ही रखना, ना मोटे हों ना पतले हों। इसी तरह सारे कबाब बना के तैयार कर लेंगे। फिर रखेंगे तवा, उसमें डालेंगे घी और 2-3 अंडे फेंट लेंगे, अच्छे से फेंट लेंगे और अंडे में डिप करके ये तवे के ऊपर डालते जाएंगे। और जब एक साइड अच्छे से पक जाए ना तो फिर इसकी साइड तब्दील करना, क्योंकि अगर कच्चे कबाब की साइड तब्दील करेंगे ना तो कबाब टूट जाएगा। इसी तरह डिप करके सारे कबाब मैं तवे के ऊपर डाल लेती हूँ। और जैसे एक तरफ पक जाएगा तो साइड तब्दील करके तो इसको निकालती जाऊँगी। ये साइड तब्दील कर लिए। अब ये साथ वाले पक गए हैं, इनको मैं निकाल लूँगी और दूसरे तवे की साइड पे थोड़े थोड़े और डालती जाऊँगी। ये देखें जी, अब इसको निकाल लेते हैं। माशाल्लाह से इतने अच्छे कबाब बने हैं, ना टूटे हैं और खाने में भी इतने मज़ेदार। आप चटनी बना लें, धनिया और पुदीने की गाढ़ी सी चटनी बनाएं, उनके साथ चाय के साथ खा लें या रोटी के साथ खा लें। ये बहुत ही मज़े के कबाब बनते हैं और बनाना भी बहुत ही आसान है और खाने में भी बहुत मज़ेदार लगते हैं। दुआओं में याद रखना। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थोड़े दिन ज़्यादा लग गए हैं तो माज़रत के साथ अल्लाह हाफ़िज़।